हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जितने भी करंट अफेयर के अंतर्गत चर्चित स्थान रहे हैं उन सभी को कवर करेंगे। और यूपी पीसी सारो यारो में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कोई समारोह हुआ है या कोई आयोजन ऐसा किया गया है या फिर कहीं कोई उद्घाटन किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन फैक्ट वाइज पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स जितने भी आप हैंड रिटन नोट्स देखते हैं, करंट अफेयर और बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, PYQ टेस्ट हैं, वो आपको यूपी पीसीएस ROR और जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक डिटेल भेजी जाएगी। उसी में सभी चीज़ें लिखी हैं, कैसे क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सब भी उसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चर्चित स्थलों में पहला जो क्वेश्चन है, 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले ये 6G के लिए कुछ अगर काम किया गया है तो चेन्नई में किया गया। अगर 6G से कोई क्वेश्चन आए तो चेन्नई उसमें लगाइएगा। अगर राज्यों की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। शहर का नाम भी आएगा, राज्य का नाम भी आएगा। तो मोस्टली आपको पता ही होगा कि कौन सा शहर किस राज्य में है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है। तो 10वां देश बना है आइवरी डी कोस्ट, जिसको आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये वेस्ट अफ्रीका में है। आइवरी कोस्ट आप ऐसे अफ्रीका देखेंगे तो इस जगह पर है, ये इस जगह पर स्थित है। यहाँ लाइबेरिया के बगल में इधर है आइवरी कोस्ट। और इसका नया नाम हो गया कोटे डी आइवर। जो ये UN वाटर कन्वेंशन है इसमें भारत शामिल नहीं, याद रखिएगा। भारत इसका इस तरह से स्टेटमेंट भी बन सकता है, 10वां देश बना है इसमें शामिल होने वाला आइवरी कोस्ट, क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं, इस तरह से भी अगला स्टेटमेंट बन सकता है। तो भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो पहला विदेश में ऐसा जन औषधि केंद्र बना है, मॉरिशस में बना है। ये S जयशंकर के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये अभियान शुरू करने इस अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन किया गया है। एलन मस्क की कंपनी जो है SpaceX और X भी इन्हीं की कंपनी, जिसका नाम पहले ट्विटर था। तो इनका मुख्यालय, इन दोनों कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका मुख्यालय कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर अब कहाँ पे होगा, तो टेक्सास में होगा इनका मुख्यालय। तो कैलिफोर्निया में लगभग बड़ी कंपनियों के मुख्यालय कैलिफोर्निया में होते हैं, लेकिन अब इसका मुख्यालय जो है टेक्सास में बनेगा। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी खोली गई है कहाँ पर, उत्तराखंड के किस शहर में, तो देहरादून में खोली गई, इसकी राजधानी में। फिर अबू धाबी जो कि UAE में है कि सड़क का नाम, एक सड़क है वहाँ पर, उसका नाम बदलकर एक भारतीय डॉक्टर के नाम से रखा गया है। तो इनका नाम क्या है जिनके नाम से रखा गया है, तो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम से रखा गया है अबू धाबी में एक सड़क का नाम। अगला है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है। तो बांग्लादेश भी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का सदस्य बन गया है। इससे पहले इसमें शामिल देश कौन कौन से थे, 4 देश जो पहले से शामिल थे। भारत भी इसमें है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में। भारत है, श्रीलंका है, कोलंबो यहीं पर है, श्रीलंका में ही है। तो मॉरिशस है और मालदीव है। जितने भी ये हमारे भारत के आसपास के दक्षिण में कंट्री हैं वो इसमें शामिल हैं। अगला है ओडिशा के किस गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ब्रह्म कुमारी के डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया गया और ब्रह्म कुमारी के स्थायित्व के लिए जीवन शैली जो इनका एक कार्यक्रम है वो भी शुरू किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये हरिदमदा गांव में शुरू किया गया है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हरिदमदा गांव है ये कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अभी हाल में चर्चा में रहा हरिदमदा गांव कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। किस लिए चर्चा में रहा, तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी जो है संस्था, उसका डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश के किस बंदरगाह की मेरीटाइम रेफरेंस लाइब्रेरी में AI एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया गया है। तो ये विशाखापत्तनम पोर्ट पर जो मेरीटाइम रेफरेंस लाइब्रेरी, वहाँ पर AI एक्सपीरियंस हब लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है कहाँ पर, तो ये इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप जो है वहाँ पर खोजी गई है। इसका नाम अगर पूछा जाए तो लियांग करमपुआंग, यहाँ पर एक चूना पत्थर की गुफा है, वहीं पर ये सबसे पुरानी पेंटिंग खोजी गई है। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 10वां स्थायी सदस्य कौन बना है, तो बेलारूस बना है। और SCO की स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। संघाई में भारत भी इसका सदस्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कई बार हम बात कर चुके हैं SCO में कौन कौन है, जितनी बार करंट अफेयर में आता है उतनी बार हमने इसको डिस्कस किया है, तो एक बार रिवाइज करिएगा। पिछले मंथ के सभी मंथली करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा वीपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तो बेगमपेट में किया गया है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब ये जो राजधानी वाला कॉन्फ्लिक्ट था ये भी बदल गया, तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अलग अलग होगी, हैदराबाद तेलंगाना की ही राजधानी रहेगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है, ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है ये। और ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है, हरियाणा में। और पराग्वे कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिकी देश है, ये लैंड लॉक्ड एक कंट्री है। दक्षिणी अमेरिका में केवल 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक पराग्वे, एक दूसरा है बोलीविया। अगला है सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में अभी जो भगदड़ मची थी, 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक में बनेरघट्टा जैविक उद्यान का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है ये, और दक्षिण भारत की ऐसी अपनी तरह की पहली जो है ये तेंदुआ सफारी है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है किसको? तो कोझिकोड को किया गया। कोझिकोड केरल में है, यूनेस्को साहित्य शहर इसको घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये किस राज्य के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है ये ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। किसके द्वारा? PT उषा के द्वारा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में। किसके द्वारा? PT उषा के द्वारा। बांग्लादेश के किस शहर में भारत ने नया सहायक उच्चायोग खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के रंगपुर में ऐसा जो है सहायक उच्चायोग खोला जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी बहुत सारा काम किया है भारत ने बांग्लादेश के लिए। अभी तख्ता पलट वगैरह जो चीज़ें हुई बांग्लादेश में उसको देखते हुए ये जो उच्चायोग खोला गया है वीज़ा वगैरह की सुविधा देने के लिए खोला गया है रंगपुर में। अब पूछा जा सकता है रंगपुर चर्चा में रहा है, ये कहाँ पर है? तो रंगपुर बांग्लादेश में है, और यहाँ पर भारत जो है उच्चायोग खोल रहा है। सभी मौसमों योग्य एक ग्रीनफील्ड ड्रॉप आउट मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दी गई है। तो ये सभी मौसमों के लिए होगा। कौन से पोर्ट पर? वधावन पोर्ट पर, जो कि महाराष्ट्र का पोर्ट है। तो यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप मेजर पोर्ट का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 21 जून को योग दिवस होता है, उसका समारोह 2024 वाला PM मोदी द्वारा इसका अंतर्राष्ट्रीय समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ के सेना अस्पताल द्वारा आग से जले जो सेना कर्मी होती हैं, मतलब आग वाली दुर्घटना जो होती है उसके तहत किसी भी सेना कर्मी को कुछ हो जाता है या फिर उसके परिवार को कुछ होता है, तो स्किन बैंक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और ये कहाँ पर, कहाँ के सेना अस्पताल में कराई गई है? तो नई दिल्ली में। अपनी तरह का पहला ऐसा सेना के द्वारा कार्य किया गया है। सबसे पुराने रॉक आर्ट यानी रॉक आर्ट गैलरी, एक गैलरी नहीं है, ये रॉक आर्ट है जिसमें पैरों के निशान मिले हैं। सबसे पुराने माना जा रहा है कि यहाँ पर पैरों के निशान मिले हैं, रॉक आर्ट मिली है। ये कहाँ से मिली है? तो मंगलुरु कर्नाटक से मिली है। और कहाँ पर ये रॉक आर्ट मिली है? तो बेलूर पन्ने कोडेदा बब्बू स्वामी मंदिर, जो कि मंगलुरु में है, ये कर्नाटक में। और ये रॉक आर्ट 2री शताब्दी ईस्वी की है, ऐसा माना जा रहा है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, इसको मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में है ये। और कोसिया कुटोली जो तहसील है उत्तराखंड में, इसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है, ये भी उत्तराखंड में है। गेल इंडिया के द्वारा पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो विजयपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो गेल इंडिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगा है। केन्या बाढ़ सहायता हेतु भारत की तरफ से जो मानवीय सहायता दी जाती है वो योगदान दिया गया है भारत की तरफ से। कितना? तो $10 लाख का यहाँ पर योगदान भारत की तरफ से किया गया है। किसके लिए? केन्या के लिए। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल में 2 बख्तरबंद टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र स्थल कौन सा है? लद्दाख। यहाँ पर जो है टैंक मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगला है भारतीय वायुसेना द्वारा आपातकालीन लैंडिंग चिकित्सालय, जो कि एक पोर्टेबल अस्पताल जिसको कहा जाता है, एयर ड्रॉप यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होती है। तो जिसका नाम है भीष्म क्यूब। इसका नाम क्या है? भीष्म क्यूब। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? भीष्म क्यूब एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसका परीक्षण आगरा में किया गया है। TCS द्वारा मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो TCS द्वारा ऐसा पहला मानव केंद्रित AI लग रहा है, कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। अगला है जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी और कोहिमा शांति स्मारक। हिरोशी सुजुकी द्वारा, ये जापानी राजदूत हैं, इनके द्वारा कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो कोहिमा से आप समझ रहे होंगे, कोहिमा शांति स्मारक मतलब कोहिमा कहाँ की राजधानी? नागालैंड की। तो वहाँ पर इको पार्क और कोहिमा शांति स्मारक बनाया गया है, अनावरण किया गया है उसका। किसके द्वारा? जापानी राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी के द्वारा। बस इतना याद रखिए कि कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क जो उसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? नागालैंड में किया गया है।
अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा विश्व भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है, हरियाणा में। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा परिसर है, जो कैंपस इसका बना है सबसे बड़ा है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थानों के हिसाब से। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं यूपीपीसी SRO में, और बाकी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी जितने भी करंट अफेयर वगैरह हैं या फिर जो भी बाकी के हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपीपीसी SRO जो कंबाइंड पेड प्रूफ चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।